हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ हमसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को डिस्कस किया था। और आज की इस क्लास में हम लोग लोन के बारे में और कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व कर पाऊँ। और चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहले से देख रहे हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो आज का फाइनली मैं धमाकेदार सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है भैया क्या है, वह है टॉपिक ऑफ लोन बाय ए पार्टनर। मतलब लोन कौन देता है भाई? पार्टनर देता है। कौन देता है भाई? पार्टनर। तो कैसे किया जाता है? लेट सपोज एक्स जो नहीं है किसी का, मान के एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, तीनों ने मिलके एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है, तीनों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट करी है। डेट इज कौन सा लिमिटेड? डेट इज वीके लिमिटेड। मान लो वीके लिमिटेड इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया। इसमें से पार्टनर जो एक्स था, एक्स ने कंपनी को क्या किया? लोन दिया। कंपनी को क्या दिया? लोन दिया। तो कंपनी को पैसा मिला, मतलब कैश मिला। कैश बोले तो एसेट, एसेट मिले, पैसा मिलने से एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। तो दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। और किसने दिया? तो भैया एक्स ने दिया। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का लोन। एक्स का क्या हो गया? लोन। तो एक्स ने लोन दिया, तो एक्स का नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये हो गया पहला जनरेटिव, बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम ए पार्टनर। अब देखो एक्स को क्यों क्रिएट किया हम लोगों ने? तो भैया अगर कंपनी एक्स से लोन लेगा तो एक्स को फ्यूचर में पैसा लौटाना होगा, मतलब लाइबिलिटीज हम लोग का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और लाइबिलिटीज बढ़ने से क्रिएट होता है, तो एक्स एक लाइबिलिटी से इसलिए क्रिएट हो गया। उसके बाद इस लोन के बदले कंपनी को देना होता है इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को। जो कंपनी इंटरेस्ट देगा किसे? पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट कंपनी को देना है, मतलब खर्चा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट एक खर्चा होता है, और खर्चा अगर कंपनी को देना है पार्टनर को तो खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ने से डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। और पार्टनर्स को देना है तो एक्स को देना है, तो डेट मीन्स लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका? लोन। इस तरीके से एक्स का लोन भी हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट से क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और लेने में था तो नॉमिनल अकाउंट को ऑलवेज क्लोज किया जाता है। तो ये डेबिट से कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। या देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब बेनिफिट खत्म हो गया, खर्चा का बेनिफिट खत्म हो गया, मतलब खर्चा हो गया, मतलब पैसा, मतलब उसको उसका बेनिफिट ओवर हो गया, उसको दिखाने का दरकार नहीं, उसको क्लोज करो। क्लोज करने के लिए जो भी अकाउंट नॉमिनल होता है उसको, अगर वो डेबिट होगा क्लोज करने से क्रेडिट करना होगा, अगर क्रेडिट होगा क्लोज करने के लिए डेबिट करना होता है। तो ये डेबिट से कहाँ चला गया? क्रेडिट में चला गया। और डेबिट क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा बात है, डेबिट क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट लोन कहाँ जाते हैं दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग मदद लेने वाले हैं। तो बीइंग इंटरेस्ट लोन अलाउड, ठीक है। फिर नॉमिनल देखो यहाँ पे पहला जनरेटिव, दूसरा जनरेटिव, तीसरा, पहला दूसरा एंड तीसरा, पहला दूसरा है, नीचे में देखो तीसरा। हो गया कंप्लीट आपका। अब सर इसका पार्टनर्स लोन अकाउंट बना के दिखा दीजिए ना। सर क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं ना अभी। तो देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, यहाँ पे देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट अपने को बनाना है। तो देखो क्या करना है, पहला बात यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स लोन लिखा हो ना। पार्टनर्स लोन क्या हो रहा है? डेबिट ना क्रेडिट? सर क्रेडिट हो रहा है, तो आएंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय केस। देखो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है अपने को। यहाँ मान लो कि पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ठीक है, पी लोन, दैट इज पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टनर्स लोन क्रिएट हो रहा है ना, मतलब अभी कौन सा पार्टनर था? एक्स पार्टनर था, एक्स लोन लिख रहे, एक्स का लोन अकाउंट बना रहे हम लोग। तो एक्स क्रिएट हो रहा है ना, तो आएंगे क्रेडिट में लिखेंगे बाय केस। ओके ओके, मैं लेट सपोज इसने केस दिया था 1 लाख रुपीज, लेट सपोज। फिर पार्टनर्स लोन फिर से क्रिएट हो रहा है, तो आएंगे क्रेडिट में बाय क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ये मान लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? इंटरेस्ट ऑन लोन था 20,000 रुपीज, सॉरी 20,000 रुपीज, ठीक है। तो हमें कितना हो गया? 1.2 लैक्स। यहाँ पे भी कितना हो गया? 1.2 लैक्स। यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस सी डी 1.2 लैक्स। हो गया कंप्लीट। इस तरीके से पार्टनर्स लोन बनना है। सर लास्ट वाला एंट्री का ट्रीटमेंट नहीं होगा क्या? ना सर, लास्ट वाला एंट्री का ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला ट्रीटमेंट होने का रीजन है क्योंकि इसमें पार्टनर्स का नाम ही नहीं दिया होता, ये ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया आपको। हो गया खत्म सर। हाँ, अब कुछ और इम्पोर्टेंट कि सर आपका फिक्स कैपिटल मेथड में एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जर्नल एंट्रीज को सर समझा दीजिए ना, बहुत दिक्कत होता है सर जर्नल एंट्रीज में। देखो मैंने ऑलरेडी आपको जर्नल एंट्रीज का रूल लिखा कर दिया था, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला रूल।
पहले क्लास को देखो, पहले वाला क्लास को देखो, वहाँ पे जनरली सीखो कि इंक्रीज और डिक्रीज वाला रूल क्या होता है। ठीक है, अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज मॉडर्न रूल यूज करते हो तो भैया कभी भी आपका गलती होने वाला नहीं है। मैं हमेशा मॉडर्न रूल का ही यूज करता हूँ, बच्चों को मॉडर्न रूल ही सिखाता हूँ। मॉडर्न रूल में एकदम ईजी होता है करना अपने को। अब यहाँ पे देखो मॉडर्न रूल कैसे यूज करते हैं। मॉडर्न रूल अगर नहीं किया आपने तो याद रखना कि फिर से सुन लो, अगर एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तीनों सेम नेचर का भाई होता है। अगर तीनों इंक्रीज होगा डेबिट, तीनों डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्या बोला मैंने? एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तीनों बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस तीनों घटता है तो क्रेडिट। उसी तरह से इनकम, लायबिलिटी और गेन तीनों इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तीनों डिक्रीज होता है तो डेबिट। ये याद रखना रूल होता है। ठीक है, आप समझना आप लोग दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स, अगर मान लो कि पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है तो बिजनेस के पास पैसा आया कि नहीं आया? सर पैसा आया मतलब केस है। केस क्या होता है? एसेट होता है। एसेट बढ़ने से क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो यहाँ पर डेबिट लिख दो। किसने दिया? सर पार्टनर्स ने दिया था। पार्टनर्स क्या है कंपनी के लिए? लायबिलिटी। सर पार्टनर्स का नाम लिख दो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल हो गया। हो गया सर। फ्लैक्चुएटिंग में भी सेम होता है। क्या? केस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई भी चेंजेस नहीं है। बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, पे कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब दोनों में जनरली पहला वाला तो सेम है। सर ठीक है, समझ गया आपने हम लोग। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद ही होगा अगर पार्टनर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस को उस पैसा का बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बिजनेस लेट सपोज पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट खर्चा होता है। खर्चा को दे तो खर्चा इंक्रीज होता है। खर्चा इंक्रीज होता है डेबिट होता है। तो डेट इज आईओसी क्या होगा? डेबिट होगा। और किसे दे रहे हैं सर? एक्स पार्टनर को देते हैं। एक्स का नाम लिख दो, तो डेट इज एक्स का नाम लिखो। या अभी कैपिटल क्या है? फिक्स है ना, यहाँ पे इसलिए कैपिटल अकाउंट का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? करेंट अकाउंट का यूज हो रहा है। क्या? करेंट। क्योंकि हम लोग जब भी फिक्स कैपिटल पढ़ते हैं तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल यूज नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पे क्या यूज करोगे? करेंट अकाउंट यूज करेंगे। तो क्या समझा आपने? सर इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट खर्चा, तो खर्चा बनने से डेबिट होता है। किसे देना है? पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट यूज करना, बिग आईओडी वाला। लेकिन नहीं, अगर कैपिटल अकाउंट होता है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैटर, तो यहाँ पे करंट नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना होगा? पार्टनर्स कैपिटल। दोनों में बस यही डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है सर ये तो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ सर, ये तो नॉमिनल अकाउंट होता है। सर इसे क्लोज करना होगा ना? हाँ सर क्लोज करना होगा। तो ये क्लोज करने का तरीका क्या है? सर डेबिट में है ना, क्लोज करना तो इसे क्रेडिट में कर दो। तो इसमें मैंने क्रेडिट में कर दिया। सर डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा। क्योंकि ये जो आईओसी होता है कहाँ पे जा रहा था आपको मैंने बताया ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पीएल डेबिट होगा। सेम एंट्री यहाँ पे भी आईओसी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। तो सेम ट्रीटमेंट है। हाँ सर सेम ट्रीटमेंट है, इजी है, समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब पार्टनर सैलरी, अब पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, मतलब कंपनी पार्टनर को सैलरी देती है। तो कंपनी जब देगी तो खर्चा बढ़ने वाला है, तो खर्चा बढ़ने वाला है तो खर्चा होता है डेबिट। और किसे देना है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स करंट यूज होगा फिक्स में एंड पार्टनर्स कैपिटल होगा किस में? फ्लक्चुएटिंग में। मतलब एंट्री सेम है बट ये कैपिटल हो जाता है और ये क्या होता है? करंट हो जाता है। बिंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर, बिंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर हो गया। फिर सर ये भी तो एक नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना है क्या सर? हाँ करना है बाबू, क्लोज करना है। तो ये डेबिट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये डेबिट से क्या हो? क्रेडिट, पीएल एप्रोप्रिएशन। डन। उसके बाद सर कमीशन, तो सर कंपनी को कमीशन देना होता है, कमीशन खर्चा होता है, खर्चा होता है तो खर्चा डेबिट होता है। किसको देना है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का नाम लिखो, पार्टनर्स करंट लिखना होगा। यहाँ पे पार्टनर कमीशन तो पार्टनर्स कैपिटल लिखना होगा। सर कमीशन भी तो नॉमिनल अकाउंट है बाबू। हाँ है। डेबिट से कहाँ करो? क्रेडिट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करो। ये भी डेबिट से कहाँ करो? क्रेडिट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करो। हो गया बिंग कमीशन और पार्टनर। फिर है नेक्स्ट सर जनरल रिजर्व भी तो होता है पीएल। तो देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलता है भाई, इसको डायरेक्ट हमको बैलेंस शीट में डालना होता है। तो जनरल रिजर्व जब भी होगा तो क्या होगा? ये देखो जनरल रिजर्व, देखो आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जनरल रिजर्व हमेशा कहाँ जाता है? टू जनरल रिजर्व डेबिट में जाता नहीं जाता है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, जनरल रिजर्व क्रिएट होगा। यहाँ पे भी पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, जनरल रिजर्व क्रिएट होगा, बिंग रिजर्व क्रिएटेड। याद रखना पीएल, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन जनरल रिजर्व डेबिट है या नहीं है? तो आएंगे डेबिट साइड में। ठीक है, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन जनरल रिजर्व डेबिट साइड में आ रहा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन को करेंगे डेबिट, जनरल रिजर्व करेंगे क्रेडिट। हो गया। अगर कोई पार्टनर सर ड्रॉइंग कर लेता है तो सर पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस के पास से पैसा जाने वाला है, मतलब केस क्या होगा? घट जाएगा, एसेट घटेगा। एसेट घटने से सर क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट हो गया। किसने निकाला है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का नाम लिखो। तो यहाँ पे मान लो एक्स ने निकाला, तो एक्स का क्या यूज करेंगे? करेंट अकाउंट।
एक्स का क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट। यहाँ पे एक्स का क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। हो गया सर, इस ड्राइंग का बदले ना इंटरेस्ट लेता है पार्टनर, सॉरी कंपनी इस ड्राइंग के बदले क्या लेता है पार्टनर से, इंटरेस्ट लेता है। तो सर इंटरेस्ट लेगा ना कंपनी, तो इस टाइम में कंपनी को इंटरेस्ट मिलने वाला है। जब कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी के लिए इनकम है, इनकम हमेशा होता है क्रेडिट। तो आईओडी हो गया क्रेडिट। सर किससे लेगा, पार्टनर से, तो पार्टनर्स को करो डेबिट। यहाँ पे भी आईओडी हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट भी ना नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको भी ना क्लोज करना होता है, आपको पता नहीं है क्या, तो कीजिए ना सर। आईओडी क्रेडिट है, क्लोज करने से क्या हो जाएगा, डेबिट। कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे भी सेम हो गया। फिर फॉर ट्रांसफर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखा ना, फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि देखो आपको मैं समझा दूँ एकदम शॉर्टकट तरीका, जो भी समझ में नहीं आता जनरली मैं हूँ ना, यहाँ भी याद है बाय नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। हाँ सर, ये नेट प्रॉफिट, ये में क्या है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। याद ही होगा, यहाँ जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ में क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आता है ना, तो ये कहा जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन क्रिएट सकते हैं। तो इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ में प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे समझना आप लोग बढ़िया से। यहाँ में देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले तो क्या, नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसपेरेंट है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैसे देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेट प्रॉफिट आने से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस होगा नेट प्रॉफिट हो गया डेबिट। उसी तरह लॉस का केस होगा, लॉस का होता है जस्ट उल्टा, पीएल एप्रोप्रिएशन के केस में यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट, तो डेबिट होगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी सेम होगा, मतलब फ्लैक्चुएटिंग में भी इंटरेस्ट क्या होगा सेम, लॉस का केस में जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब ये फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग दोनों में से होगा। देखो अगर आपका फिक्स होगा या फ्लैक्चुएटिंग, जब भी फिक्स बनाओ या फ्लैक्चुएटिंग बनाओ, दोनों में ही पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट क्रेडिट ही होता है। ठीक है, तो दोनों इंटरेस्ट सेम होगा। उसका लॉस होगा, अगर मान लो नेट लॉस होता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं है, सॉरी यहाँ पे नेट लॉस है। नेट लॉस के केस में ये एंट्री रिवर्स होगा, मतलब पीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब सर एक और बात, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, तो सर उसमें एक प्रॉफिट आता है। क्या आता है, प्रॉफिट। तो भैया जब भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब सुनो मेरा बात ध्यान से, प्रॉफिट क्या होता है, तो सर प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट। सर प्रॉफिट एक इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। इस प्रॉफिट को ये जो सर प्रॉफिट ना क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट, और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स को देना पड़ता है सर, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है। इसी अगर प्रॉफिट को पार्टनर्स को दे देंगे तो क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट किसको दे देंगे, तो करंट अकाउंट, लाइक एक्स को, वाई को एंड जेड को। जब पार्टनर्स को देना होता है तो पार्टनर्स को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सर अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट नहीं लिखेंगे, बस पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। सर लॉस होगा तो पीएल लॉस होता है, लॉस से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लॉस तो ऐसे आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा जनरलिटिक्स होता है कंप्लीट। फिर से सुन लो, प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, जब भी प्रॉफिट क्रिएट होगा उस प्रॉफिट को बांटने से क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टनर जिसको मिल रहा है, तो कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कुछ और जनरलिटिक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। फॉर लोन गिवन बाय अ फर्म टू पार्टनर्स, सम टाइम कंपनी पार्टनर्स को लोन था। लेट्स सपोज एग्जांपल, जैसे कि यहाँ में वीके कंपनी लिमिटेड था, अब पार्टनर्स कौन था, एक्स था, वाई था एंड जेड था। तो मान लो वीके लिमिटेड ने किसी एक्स को क्या दे दिया, लोन दे दिया, मतलब यहाँ पे कंपनी लोन दे रहा है। तो कंपनी जब भी लोन देगा तो भैया कंपनी के पास पैसा जाने वाला है, मतलब केस क्या होगा, क्रेडिट होगा। केस घटेगा नहीं घटेगा, केस घटने से क्रेडिट होगा। ठीक है, और कंपनी को, वीके लिमिटेड को एक्स से पैसा लेना है, मतलब पार्टनर एक्स से लेना है, मतलब अब एक्स कंपनी के लिए क्या हो गया, एक डेटर हो गया। डेटर का मतलब पार्टनर का नाम लिख दो, तो पार्टनर, मतलब पार्टनर्स लोन, तो नहीं पार्टनर्स लोन लेगा। पार्टनर्स मतलब यहाँ पे मतलब एक्स लोन लिखना होगा, एक्स लोन मतलब एक्स कंपनी के लिए क्या बन गया, डेटर। ठीक है, बीइंग लोन गिवन टू पार्टनर। अब क्या होगा, वीके लिमिटेड एक्स से क्या लेने वाला है, इंटरेस्ट लेने वाला है। क्या लेने वाला है, इंटरेस्ट, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो कंपनी को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी के लिए इनकम होगा, इनकम होने से क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट लोन क्रेडिट हो गया। और किससे लेना है, एक्स से, तो एक्स का नाम लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, यहाँ पे एक्स लोन लिख दो, हो गया। ठीक है, खत्म। उसके बाद अभी देखो एक्स लोन नहीं, सॉरी एक्स का करंट अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, समझना बात ध्यान से, एकदम इजी है, सुनना। वीके लिमिटेड को इंटरेस्ट लेना किसी बबुआ एक्स से, तो बबुआ एक्स से इंटरेस्ट लेना मतलब 100 रुपया का, कितना का लेना है, 100 रुपया।
तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने से कंपनी का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से क्रिएट होता है। तो कंपनी तो किसी पार्टनर से फटाक से मांगने तो जाएगा नहीं, क्योंकि कंपनी का क्या कोई मुख होता है कि ना पार्टनर वार्टनर दो होगा पैसा, ऐसा नहीं होगा। कंपनी क्या करेगा, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसका पैसा काट लेगा। मतलब उसका जो कैपिटल कंपनी में, मान लो कि एक्स ने कैपिटल कितना लगा के रखा था कंपनी में, 1,00,000 तो 1,000 में से एक्स 1,000 में से 100 रुपीज कट जाएगा आपका इंटरेस्ट का पैसा, तो कितना बचेगा कैपिटल का 900। इसलिए कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट का यूज करते हैं। फिक्स होगा तो आपका करंट, फ्लक्चुएटिंग होता है कैपिटल। उस तरीके से इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, तो क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, तो डेबिट में चला जाएगा, और डेबिट का क्रेडिट का हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ट्रीटमेंट होता है आपका समाप्त। उसके बाद सम टाइम पार्टनर्स रेंट देता है। क्या देता है भाई, पार्टनर्स रेंट देता है कंपनी को। तो रेंट देगा तो रेंट का भी ट्रीटमेंट करो ना, क्या दिक्कत है। फॉर रेंट पेबल टू पार्टनर, ठीक है। अगर देखो लेट सपोज एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है, ये मान लो कंपनी है वीके लिमिटेड। तो मान लो वीके लिमिटेड को स्टार्ट करने के लिए एक लैंड चाहिए जहाँ पे कंपनी बनाया जा सकती, बनाना पड़ेगा, स्टेब्लिश बिल्डिंग वगैरह बनाना पड़ेगा। तो एक्स का एक लैंड था, एक्स ने बोला वाई जेड को कि मेरे पास एक लैंड है, तुम यूज कर लो, कंपनी बना लो। तो ये तीनों ने मिलके एक्स का लैंड को क्या किया, यूज किया। अब जब एक्स का लैंड का यूज किया तो कंपनी को एक्स को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो जब कंपनी रेंट देगा तो कंपनी के लिए खर्चा है, तो खर्चा हमेशा डेबिट होगा। खर्चा क्या होगा, डेबिट। फॉर रेंट पेबल टू पार्टनर, तो पार्टनर रेंट डेबिट होगा, और पार्टनर्स को देना तो मतलब लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो रहा है, तो टू पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट। जब भी देना है, फ्यूचर में देना है, मतलब पेबल है, पेबल लाइबिलिटीज बढ़ रहा है। फिर ये पार्टनर एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्लोज करो, तो नॉमिनल क्लोज करके हमें डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से आज के डेलिस होता है समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पे मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ अपन लोग पार्टनर्स कैपिटल एंड आपका फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और प्लस पार्टनर्स लोन के कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो भैया मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।